हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंसियर एडुटेरिया। तो हम कल हमने अपने लेक्चर में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था और उस पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हमारा उसी क्रम में हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, ये भी अलजेब्रा के ही टॉपिक पर आधारित है। ये हमारा फंक्शंस और मैपिंग, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो फंक्शन और मैपिंग पर आधारित होगा। क्योंकि ये भी एक कंक्रीट टॉपिक है, इसमें समझना ज़्यादा पड़ता है हमको, इसलिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड। और जो अभी हमारा जो जीआईसी लेक्चरशिप का जो प्री हुआ था, उसमें कई सारे क्वेश्चन फंक्शन और मैपिंग के देखे गए थे। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुल मिलाकर इसको हमको ठीक से समझना चाहिए। तो अगर आपको इसमें कोई परेशानी होती है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसको ठीक से समझें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के पहले हमने रिलेशन पढ़ा है, तो फंक्शन को पढ़ने से पहले हम रिलेट करते हैं रिलेशन से। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं अंडर द कंसिडरेशन एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, हम मान लेते हैं ए और बी हमारे पास दो सेट हैं। एक्स वाई नहीं मान करके हम ए और बी दो सेट मान लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो ए से बी पर है। यानी कि एक रिलेशन हमने मान लिया, हमारे पास रिलेशन आर है जो कि ए से बी में कोई रिलेशन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ आर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी दो कंडीशन ये फॉलो करना चाहिए? अगर कोई रिलेशन किसी सेट ए से सेट बी में अगर कोई रिलेशन है, तो यदि वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वही रिलेशन फंक्शन कहलाता है। जैसे पहला हमारे पास क्या है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। यहां पर लिखेंगे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। अब यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, हमारे पास एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। हमारे पास ये सेट जो है ए है, ये सेट बी है। अब इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो इसमें पहली कंडीशन जो हमारी कहती है वो कहता है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए में बिलोंग करने वाले प्रत्येक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई आर में इस प्रकार से हो, यदि इस प्रकार से हो कि y बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। कहने का मतलब यह है कि x जो हमारा एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट x है, अगर वो a से बिलोंग करता है तो x कामा y जो ऑर्डर्ड पेयर हो, अगर वो रिलेशन में इस प्रकार से बिलोंग करे कि y बिलोंग्स टू y, कहने का मतलब है कि इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो नेक्स्ट वाले सेट से, इस वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो है मैपिंग कहा जाएगा इसको, इस रिलेशन को तब हम मैपिंग कह सकते हैं। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, हम यहां पर लिख सकते हैं इफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू, यहां पर हम लिख देते हैं आर। If x comma y belongs to R and x comma y1 belongs to R, x comma y1 belongs to R, this implies y is equal to y1। दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है, अगर हमारे पास कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं रिलेशन में कि x कामा y R से बिलोंग कर रहा है और x कामा y1 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से y इक्वल टू y1 होना चाहिए। अगर किसी रिलेशन को सेट बनना है तो सेट बनने के लिए हमारे पास उस रिलेशन को दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये होगी कि सेट ए से बिलोंग करने वाले प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन सेट y से बिलोंग करने वाले किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए, कहने का मतलब जो हमारा डोमेन है,
यानी कि अगर हम यहाँ पर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ आर, यानी इस रिलेशन का जो डोमेन है वो हमारा सेट ए होना चाहिए। ये पहली कंडीशन का जो है मीन्स यही है, इस वाली कंडीशन का मीन्स यही है जो हम कहना क्या चाह रहे हैं, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए से बिलोंग करने वाले, एक्स यहाँ पर माना गया जनरल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर इस तरीके का कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, वो भी इस प्रकार से कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, तो हम कहते हैं कि वो दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है या मैपिंग है। और दूसरी कंडीशन, यदि उस रिलेशन में दो टाइप के ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट वाला एलिमेंट बिल्कुल सेम है। अगर हमारे पास किसी रिलेशन में दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट बिल्कुल सेम है और दूसरे डिफरेंट हैं, तो अगर उस रिलेशन को मैपिंग बनना है तो दूसरा वाला एलिमेंट निश्चित रूप से बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब मीन्स इतना है कि इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड x, y1 बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स y इज इक्वल टू y1। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेट x, जहाँ पर जो सेट a है, सेट a से बिलोंग करने वाला प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज होगी सेट B में एक यूनिक एलिमेंट होगी। सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर को लिया जाए और उनका फर्स्ट एलिमेंट बराबर है तो निश्चित रूप से सेकंड एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। यानी कि किसी रिलेशन को यदि सेट बनना है तो उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट से यूनिकली करेस्पोंडेंस में रहेगा, यानी कि उसका जो संबंध होगा वो यूनिकली होगा। यानी कि जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर x1, x2, x3, x4 मान लेते हैं तो यहाँ पर y1, y2, y3, y4 और y5 मान लेते हैं। अब x1 का हमारा रिलेशन y1 से है, x2 का y2 से है, x3 का y3 से, x4 का y5 से है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B के किसी न किसी एलिमेंट से ताल्लुक रख रहे हैं, किसी न किसी एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी कंडीशन में अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से x3 को हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम x4 को भी y3 से मिला देते हैं और y5 को हटा देते हैं, तो कहने का मतलब है यहाँ पर x3 और y3 हो गया, यहाँ x4 और y3 हो गया। कहने का मतलब है यहाँ पर जो एलिमेंट B का है वो यूनिकली रिलेटेड है सेट A के किसी न किसी एलिमेंट से। तो यदि इस तरीके की दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो दिया गया रिलेशन फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य शर्त ये होती है कि किसी भी दशा में अगर हम किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं, किसी भी दशा में अगर हम किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं, अगर उनके फर्स्ट वाले एलिमेंट इस तरीके से हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं x1, y1 और यहाँ पर हम ले लेते हैं x1, y2, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये अगर मान लेते हैं ये दो ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आए हैं, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आए हैं, इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर अगर किसी रिलेशन में आए तो वो मात्र एक रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन होने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट से यूनिकली करेस्पोंडेंस में होना चाहिए, यानी कि वो यूनिकली का मतलब होता है निश्चित रूप से एक ही तरीके से सुसंगत होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला एलिमेंट x1 सेम है, लेकिन यहाँ पर y1 यानी एक एलिमेंट, कहने का मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट x1 है और यहाँ पर y1 और y2 है, यानी एक एलिमेंट की जो हम इमेज देख रहे हैं वो दूसरे वाले सेट में, यानी कि सेट A में तो एक एलिमेंट x1 की जो इमेज है सेट B में दो एलिमेंट है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो मात्र एक रिलेशन होगा, मैपिंग नहीं हो सकता है। तो ये तो बात हुई किसी रिलेशन के मैपिंग होने ना होने की।
अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शन और मैपिंग कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन और मैपिंग कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं या टाइप्स ऑफ मैपिंग। यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग। अब यहाँ पर पहले हमारा जो टाइप्स ऑफ मैपिंग में कितने टाइप की मैपिंग होती है। पहली मैपिंग जो हमारी होती है वो होती है 1-1। मैपिंग। दूसरी है मैन्युअल मैपिंग। तीसरी है इनटू मैपिंग। चौथी है ऑनटो मैपिंग। ये 4 काइंड की प्राइमरीली तो 4 ही प्रकार का मैपिंग होता है। 1-1 मैपिंग, मैन्युअल मैपिंग, इनटो मैपिंग और ऑनटो मैपिंग। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1-1 मैपिंग क्या होता है। 1-1 मैपिंग सबसे पहला इसका टाइप जो है वो है 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग 1-1 मैपिंग का डेफिनेशन क्या होता है। इसमें हम अगर 2 सेट कंसीडर करते हैं, अगर कोई हम 2 सेट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, एक सेट हमारा A है और एक सेट हमारा B है। अगर 2 सेट हमने कंसीडर कर लिए हैं तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ए मैपिंग F सच दैट A to B इज कॉल्ड 1-1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेजेज इन कोडोमेन। कहने का मतलब अगर ये हमारा जो F सच दैट यहाँ पर लिखा जाए A to B, यहाँ पर ये जो सेट A है इसी को हम डोमेन कहते हैं और जो सेट B है इसी को हम कोडोमेन कहते हैं। जनरली तो यही होता है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कैसे डेफिनेशन इसकी कहेंगे। ए मैपिंग या अ गिवन मैपिंग F such that A to B is said to be a given mapping F such that A to B is said to be 1-1 if distinct element of domain have the distinct images in codomain। कहने का मीन्स ये है कि डोमेन में आने वाले प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अगर कोडोमेन में अलग अलग एलिमेंट होती है, डोमेन में बिलोंग करने वाले ईच एलिमेंट मतलब कि हर एक एलिमेंट की जो इमेज होती है कोडोमेन में वो अलग अलग एलिमेंट होती है, तो इस प्रकार की मैपिंग को हम 1-1 मैपिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर x1, x2, x3, x4 और x5 और यहाँ पर हम लिख देते हैं y1, y2, y3, y4। तो यहाँ पर हम इसको इससे मैप कर लेते हैं। ये मैप हो गया। ये F मैपिंग हम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेट A में जितने एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेट B में अलग अलग एलिमेंट है। हालांकि यहाँ पर एक एलिमेंट ज़्यादा है, कोई बात नहीं, ज़्यादा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x1, x2, x3, x4 सिर्फ हमारी इतनी कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेजेज इन कोडोमेन, यानी कि डोमेन से ताल्लुक रखने वाला प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के सिर्फ यूनिक एलिमेंट से अगर संबंधित रहता है, अगर उसका ताल्लुकात यूनिकली रहता है तो हम कहते हैं कि वो 1-1 मैपिंग है। सीधी सी बात ये कहें कि 1-1 मैपिंग को अगर हम सिंबलिकली पढ़ना चाहें, अगर 1-1 मैपिंग को हम सिंबलिकली पढ़ना चाहें तो इसमें सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं हम कि यदि x1 की वैल्यू x2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये मीन्स होता है दिस इम्प्लाइज f(x1) इज नॉट इक्वल टू
fx2। इसका एक दूसरा मीन भी हो सकता है x1 इज नॉट इक्वल टू x2, जबकि x1 x2 बिलोंग कहाँ कर रहे हैं, x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, x1 x2 a से बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि डोमेन से बिलोंग करने वाले यदि दो एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेज भी आपस में बराबर नहीं होंगी। कहने का मीन्स सिर्फ इतना है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि यदि डोमेन से बिलोंग करने वाले कोई दो एलिमेंट आपस में बराबर हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि उनकी इमेज भी आपस में बराबर होगी। यानी इफ x1 is equal to x2, that means fx1 is equal to fx2। तो ये हो गई डिफिनीशन हमारी 1-1 मैपिंग की। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ लेते हैं, मेनी वन मैपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मेनी वन मैपिंग? तो मेनी वन मैपिंग के लिए हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा मेनी वन मैपिंग। मेनी वन मैपिंग में क्या करते हैं हम लोग, दो सेट इसमें भी हम ले लेते हैं। ये हमने एक सेट को हमने मान लिया यहाँ पर x और एक सेट को हमने y मान लिया, और यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर a1 a2 a3 a4 और हमारे पास यहाँ b1 b2 b3 b4, यहाँ पर a4 a5, इसमें हमने 5 एलिमेंट मान लिए, इसमें हमने 4 एलिमेंट मान लिए। अब हमारा जो मेनी वन मैपिंग है इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि अ गिवन मैपिंग इज सेड टू बी मेनी वन मैपिंग, या अ गिवन मैपिंग f सच दैट x to y, यहाँ पर xy माना है तो इसलिए x to y लिखेंगे। A given mapping f such that x to y will be called many one mapping if two or more element of domain have the same image in codomain। If two or more element of domain, यानी कि डोमेन के दो या दो से अधिक एलिमेंट की अगर f इमेज, if two or more element of domain have the सेम इमेज इन कोडोमेन, यानी कि डोमेन से बिलोंग करने वाले दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की अगर f इमेज कोडोमेन y में एक ही एलिमेंट होती है तो इस प्रकार की जो मैपिंग होती है उसको मेनी वन मैपिंग कहते हैं। यहाँ पर जैसे हम a1 को b1 से रिलेट कर देते हैं, यानी कि f इमेज ऑफ a1 इज इक्वल टू b1, f इमेज ऑफ a2 इज इक्वल टू b2, f इमेज ऑफ a3 इज इक्वल टू b2, f इमेज ऑफ a4 इज इक्वल टू b3, f इमेज ऑफ a5 इज इक्वल टू b4। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डोमेन के जो दो एलिमेंट a2 और a3 हैं, a2 और a3, यहाँ पर जो a2 है और a3 है ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। लेकिन अगर इनकी इमेज देखा जाए, यानी कि f ऑफ a2 इज इक्वल टू f ऑफ a3, ये b2 के बराबर है। ये होता है मेनी वन मैपिंग। मेनी वन मैपिंग का मतलब ही यही होता है कि डोमेन से बिलोंग करने वाले दो या दो से अधिक एलिमेंट की f इमेज यदि को डोमेन में एक ही एलिमेंट है तो उसको हम मेनी वन मैपिंग कहेंगे। यानी कि अगर हम जनरली इसको जानना चाहें, इसको अगर हम जनरली देखना चाहें तो इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होती है कि x1 is not equal to x2, this implies fx1 is equal to fx2। यानी कि डोमेन से बिलोंग करने वाले यदि हम दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों बराबर नहीं है, यदि उनकी f इमेजेस बराबर आ जाती है तो इस काइंड की जो मैपिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेनी वन मैपिंग कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। मेनी वन मैपिंग के बाद में जो हमारा मैपिंग आता है वो इनटू मैपिंग होता है। इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग क्या होता है? इनटू मैपिंग में भी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल नहीं लेंगे, इसमें ये डेफिनेशन में ही रहेगा। इसमें हम सेट x मान लेते हैं, इसमें सेट y मान लेते हैं, और यहाँ से हम कोई f इमेज यहाँ पर हम निकालेंगे।
तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले कि इनटू मैपिंग क्या होता है। इनटू मैपिंग a mapping f such that x to y, a mapping f such that x to y is called into mapping. A mapping f such that x to y is called into mapping if at least one element of codomain, if at least one element of codomain which is not the f image of domain, which is not the f image of any element of domain. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज नहीं है। इनटू मैपिंग क्या होती है, कोई दिया गया मैपिंग एफ सच दैट एक्स टू वाई इनटू मैपिंग कहलाएगा यदि कोडोमेन वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान है जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज नहीं है, तो ऐसी मैपिंग को हम इनटू मैपिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम x1, x2, x3 और x4 मान लेते हैं और यहाँ पर हम y1, y2, y3, y4 मान लेते हैं और इसको हम f इमेज ऑफ x1 को y1 कह देंगे, f इमेज ऑफ x2 को y2 कह देंगे, f इमेज ऑफ x3 को y4 कह देंगे और x यहाँ पर इसको हम अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 रिलेटेड टू y1, x2 रिलेटेड टू y2, x3 रिलेटेड टू y4 एंड x4 आल्सो रिलेटेड टू y4 बट y3 इज द इम्पटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यानी कि y3 जो है कोडोमेन का ऐसा एलिमेंट है जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज नहीं है। अतः हम कह सकते हैं इसको अगर मैथमेटिकली अगर देखना चाहें, मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका मीन्स सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर जो fx होता है इसका जो सेट होता है, fx का मतलब यहाँ पर fx का मीन्स सिर्फ इतना है जो इमेजेस का सेट है। यहाँ पर इमेजेस का जो सेट होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है किसका, y का। यहाँ पर ये y क्या है, y कोडोमेन है, y कोडोमेन है। यहाँ पर मीन्स सिर्फ इतना है कि जो fx होगा यानी कि इमेजेस का जो सेट होगा, इमेजेस का जो सेट होगा वो कोडोमेन का एक प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पर fx जो है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो fx यानी इमेजेस का सेट निकाले हम तो हमारे पास कितना मिलेगा, y1, y2, y4। हमारे पास तीन ही इमेज है, y1 है, y2 है और y4 है, इतनी इमेज है हमारे पास। और हमारे पास कोडोमेन में चार एलिमेंट हैं, y1, y2, y3, y4। इसमें चार एलिमेंट हैं, इसका मतलब है y1, y2, y3, y4। अब देखिए अभी बिल्कुल क्लियर हो गया, y1, y2, y4 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं जो कि यही एलिमेंट इसमें भी कंटेन्ड हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी कि ये जो इमेजेस का जो सेट होता है वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होता है किसमें, इनटू मैपिंग में। इनटू मैपिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ए मैपिंग एफ सच दैट एक्स टू वाई इज कॉल्ड इनटू मैपिंग इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन व्हिच इज नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज कॉल्ड इनटू मैपिंग। तो इनटू मैपिंग की सिर्फ इतनी डेफिनेशन होती है। अब हम पढ़ लेते हैं आंटो मैपिंग। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है आंटो मैपिंग। तो आंटो मैपिंग में हम पढ़ लेते हैं। आंटो मैपिंग क्या होता है, आंटो मैपिंग, आंटो मैपिंग में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर भी हम दो सेट बना लेते हैं। एक हमारा सेट x है, दूसरा सेट y है। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, a given mapping f such that a given mapping f such that x to y, a given mapping f such that x to y is called onto mapping if all the element of codomain, if all, जैसे हम एग्जाम्पल में मान लेते हैं, अगर इस सेट x में हमने मान लिया कि x1, x2, x3 और x4 एलिमेंट हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास y1, y2 और y3 एलिमेंट है। हमने यहाँ पर
x4 और x5, इसमें हमने 5 एलिमेंट मान लिए, इसमें हमने 3 एलिमेंट लिए। अब इनका हम जो कनेक्शन करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, डेफिनेशन हमारी ये कह रही है कि गिवन मैपिंग f such that x to y is called onto mapping if all the elements of codomain are the f images of at least one element of domain। यानी कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट कोडोमेन में आते हैं, वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की एफ इमेज अवश्य होनी चाहिए। तो ऐसी मैपिंग को हम ऑन्टो मैपिंग कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट इम्पटी नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। उसका रिकॉग्निशन डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट लिए हैं, जिसमें से x1 और x2 ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एफ इमेज यहाँ पर एक एलिमेंट y1 है, x3 x4 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एफ इमेज y2 है, x5 एक ऐसा एलिमेंट है x का जिसकी एफ इमेज यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट y3 है। लेकिन यहाँ पर कोडोमेन y में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की एफ इमेज ना हो। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब किसी न किसी एलिमेंट की एफ इमेज हैं। यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो कम से कम एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, अधिक से अधिक 2 या 3 के भी। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर A B C D E, यहाँ पर अगर F और G हैं तो इस तरीके से भी ये इमेज हो सकते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हमारे पास सिर्फ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट इम्पटी नहीं रहना चाहिए। डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनसे वो किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कोडोमेन का एक एलिमेंट यहाँ पर डोमेन के एक ही एलिमेंट से करेस्पोंडेंस में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यहाँ पर 3 एलिमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। यानी कि यहाँ पर 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एफ इमेज एक ही एलिमेंट यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 एलिमेंट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी यहाँ पर सिर्फ स्मॉल एफ है। यानी कि एफ 2 एलिमेंट हो, यहाँ पर एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ डी इक्वल टू एफ ऑफ ई इक्वल टू जी। यानी कि ए और बी की एफ इमेज यहाँ पर स्मॉल एफ है और सी डी ई की एफ इमेज यहाँ पर स्मॉल जी है। तो अगर ऐसी मैपिंग देखने में आती है जिसमें भी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट इम्पटी नहीं रहता है, उसका संबंध डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से निश्चित रूप से रहता है, तो ऐसी मैपिंग को हम ऑन्टो मैपिंग कहते हैं। तो आज हमने इन 4 फॉर्म्स के विषय में पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के 4 टाइप्स क्या होते हैं मेनली। अब इसके बाद में 4 टाइप और बनते हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। ये आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसके लिए इसको अधिक से अधिक आप शेयर करिए और अधिक से अधिक इसको लाइक करें। धन्यवाद।